तमाम निर्दलीय जो है वो कर सकते हैं। आप बने रहिए दिनेश, आपसे और जानकारी लेंगे। सोनीपत से लाजपत मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक करते हैं लाजपत का। लाजपत, आप बताइए, अभी सोनीपत का भी लगातार हाल आप बता रहे हैं, किस तरह का पोलिंग बूथों पर अभी माहौल बना हुआ है, और इसके साथ ही ये भी बताइए वोटिंग परसेंटेज जो है अगर पिछले बार के मुकाबले इस बार अभी, क्योंकि 1 घंटा हालांकि अभी बचा है, लेकिन 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें, पिछली बार से उसको कंपेयर करें, क्या लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और अभी किस तरह का माहौल जो है फिलहाल वहां से पोलिंग स्टेशन से नजर आ रहा है? लाजपत, हेलो। 50% जो वोटिंग हुई है इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो वोटिंग जल्दबाजी होगी कि 1 घंटे का समय बाकी है, लोग अपने घरों से जरूर निकलना शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि हमने भी अपील की है, हमने भी वोट किया है, तो आप भी वोट करें। 90 विधानसभा में हमारे सभी रिपोर्टर हैं, फील्ड में है, उनकी भी वोटिंग अभी कुछों की बाकी है, कुछों ने वोटिंग कर दी है। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं 90 विधानसभा में हम सब अपनी जनता को बताने के लिए सबसे अपील करते हैं कि भाई अपनी वोटिंग जरूर करें, क्योंकि 50% जैसे सोनीपत में हो चुकी है, लेकिन अभी काफी जगह बाकी है। तो उनसे अपील जरूर है कि आप अपने घरों से निकलकर वोट आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ गई है। हरियाणा में वोटिंग के लिए बस 1 घंटे का समय बाकी बचा है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, 1 घंटे का समय बाकी बचा है और सभी से ये अपील है, हरियाणा न्यूज लगातार अपील कर रहा है कि 1 घंटे का समय बचा है। अब आप अपने घर से निकलिए, जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं दिया है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, वोट दीजिए और अपना प्रतिनिधि चुनिए। सरकार में, राज्य में सरकार किसकी होगी ये फैसला आपका ही है। सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी रहती हैं, चुनाव प्रचार लगातार किया जाता है। वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है, 54.3% वोटिंग जो है वो 4 बजे तक की हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वोटिंग की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद वासियों से खासतौर पर हरियाणा न्यूज भी अपील करना चाह रहा है कि अपने घरों से निकले जिन्होंने वोट नहीं किया, और जरूर वोट करें। 1 घंटे का समय अभी बचा है, 6 बजे से पहले जो भी मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे उनको वोट देने दिया जाएगा। 6 बजे के बाद देखिए, क्योंकि अब 6 बजे के बाद समय नहीं मिलेगा, अगर 6 बजे के बाद कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचता है तो तमाम मतदाता जिन्होंने वोट नहीं किया है वो जरूर पोलिंग बूथों पर जाएं। लाजपत, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सीधे लाजपत का रुख करते हैं। लाजपत, आप अपनी पूरी बात कीजिए और साथ ही जानकारी दीजिए तमाम अब तक की जो सामने आई है वोटिंग को लेकर। इस बार जिक्र कर रहा हूं कि इस बार जो है जो बूथ बढ़ाए गए हैं उनका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दिया है। लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट जरूर की है। धीमी गति जरूर हो सकती है क्योंकि दोपहरी का वक्त था तो काफी टेम्परेचर था, गर्मी थी। सुबह और शाम जो है वोटिंग हुई है, इसी तरीके से 8 तारीख को जो गिनती होगी ऐसे ही अप डाउन गिनती भी आएगी जैसे अभी वोटिंग हो रही है। तो हम जरूर लोगों से अपील करते हैं कि अपने चहेते को वोट जरूर करें, अपने मतदान का जरूर इस्तेमाल करें। वो आपकी मन की मर्जी है, क्योंकि जो 5 साल में एक ये खुशी मिलती है अपनी वोट को डालकर, क्योंकि 5 साल के बाद दोबारा से ये मौका मिलता है। एक जीवन में सबसे बड़ा त्योहार इसी को कहा जा सकता है कि अपनी मनचाही सरकार बनाने के लिए वोट डालने का अधिकार मिलता है, और सबसे बड़ा इसको खुशी कहा जा सकता है क्योंकि देश को जो सत्ता किसको सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, आज देखिए वोट भी काफी कीमती होता है, लोगों को जाना चाहिए, जो वोटर्स है उनको जाना चाहिए, वोट देना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, रवि कालेरमन भी हमारे साथ सिरसा से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, सिरसा की तस्वीरें देखना चाहूंगी फिलहाल, अभी वहां पर क्या कुछ प्रक्रियाएं की जा रही है? सुबह से वोटिंग जारी है, अभी का मैं पूछना चाहूंगी, 1 घंटे का समय बचा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन पर हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में चहल पहल जो है वो जो मतदाता है उनकी देखने को आपको मिल रही होगी। तमाम जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर को धीमी गति से जो मतदान जो है वो ज़रूर हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी सी गति जो है वो तेज़ हुई है, क्योंकि दोपहर में गर्मी की वजह से तमाम जो वोटर्स थे वो अपने घरों में ही रहना उनको उचित लगा। तो कम से कम दोपहर के समय में एक बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो लो हुई थी। अब दोबारा से ये वोटिंग परसेंटेज जो है दोबारा से तेज गति के साथ चल रही है। 1 घंटे का समय बचा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गेट है, ये जो पोलिंग स्टेशन का जो गेट है, 6 बजे के बाद ये गेट जो है वो बंद हो जाएंगे। इस गेट से अंदर जो भी मतदाता होगा, जो भी वोटर होगा, वो ही वोटर जो है अपना वोट कास्ट कर सकेगा। यानी कि पोलिंग स्टेशन के अंदर आना अनिवार्य है 6 बजे से पहले। उसके
उसके अगर पोलिंग स्टेशन से बाद अगर कोई बाहर अगर कोई रहता है 6 बजे के बाद तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल टाइमिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे की है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये इसी ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से ही तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो वोटर्स आ रहे हैं अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और जो ये अधिकारी हैं कर्मचारी हैं इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की तमाम चीज़ें रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो वोटर्स आ रहे हैं किसी प्रकार की कोई असुविधा उनको देखने को मिल रही है या फिर किस प्रकार से तमाम जो चीज़ें हैं जांची जा रही है उनको अंदर भेजा जा रहा है? बिल्कुल उनको सही चेक करके वोटर स्लिप दे के उनको अंदर भेजा जा रहा है और कोई आपत्तिजनक सामान है वो अंदर नहीं ले जाया जा रहा और बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है यहाँ पे। 6 बजे तक का अंतिम समय है वोट डालने का। 6 बजे तक इस प्रीमिसेस के अंदर तमाम जो वोटर्स आते हैं उनको परमिशन रहेगी वोट डालने की? 6 बजे गेट के अंदर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको सबके वोट डलवाए जाएंगे जी, और लाइन बन जाएगी और लास्ट वाले कैंडिडेट को पर्ची दे दी जाएगी और 6 बजे गेट है बंद कर दिया जाएगा। यानी कि तमाम उन जो वोटर्स को पर्चियां हाथ में थमा दी जाएंगी लाइन लगने के बाद, जो लास्ट पर्ची होगी उसके बाद जो भी उसमें जुड़ेगा तो उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। 6 बजे के बाद में किसी को परमिशन नहीं होगी वोट डालने की। दोपहर में एक बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो लो हुआ था, क्या वजह मानते हैं? अब दोबारा से तमाम जो लोग हैं तमाम वोटर्स अपने कामकाज पे थे जी, अब आपका कामकाज निपटा के और वोटिंग करने आ रहे हैं लोग और बड़े शांतिपूर्वक वोट डाल रहे हैं अपने। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए मतदान पूरा शांति पूर्वक जो है वो चल रहा है, लेकिन कामकाजी लोग थे अपने दुकानों पे थे, व्यापारी जो लोग थे वो अपनी दुकानों पे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी की अगर बात की जाए एक वजह गर्मी भी रही है, धूप भी रही है कि तमाम लोग जो है दोपहर के टाइम जो वोटिंग परसेंटेज लो रहा वो भी एक बड़ी वजह जो है वो मानी गई है। बिल्कुल रवि, क्योंकि अब शाम का समय आ गया है, धूप भी छट चुकी है लगभग, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो अब 1 घंटा बचा है उसमें तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और वोट करेंगे जिन्होंने भी वोट अभी तक नहीं किया है। और ऐसे में रवि आप ये भी बताइए, क्योंकि आप सुबह से सिरसा को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, सिरसा से खासतौर पर महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तो किस तरह के मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? रवि और बिल्कुल देखिए विकास के मुद्दे, लोकल मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सिरसावासी जो हैं वो जो वोट करने के लिए आ रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले 5 साल में 10 साल में सिरसा का काम हुआ है वो भी तमाम मतदाताओं के जहन में है। इसके साथ साथ क्या आने वाले समय में काम किए जा सकते हैं, तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो जो मतदाताओं के जहन में है, कौन सी पार्टी क्या वायदा कर रही है और कितने वायदे पर खरा उतर सकती है। इसके साथ साथ स्थानीय जो नेता है उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। सिर्फ पार्टियों के ऊपर वोटिंग जो है वो नहीं की जा रही कि आपका नेता कैसा है, ये प्राथमिकता सिरसा के लोग दे रहे हैं कि सिरसा का जो नेता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, मिलनसार हो, सिरसा के दुख सुख में काम आने वाला हो, सिरसा के लोगों से बातचीत करता हो, उनके बीच रहता हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रवि, देखिए आम मुद्दे होते हैं, आम जनता के बहुत मूलभूत सुविधाओं का वो जिक्र करते हैं हमेशा से। लगातार हम भी सभी को बताते हैं, जब हमारी टीम पहुंची हरियाणा में कई जिलों में तभी देखा गया कि जो भी जनता वहां पर थी वो यही कहती नजर आई कि हमारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर नजर नहीं जाती है लोगों की, और उसके बाद वोट के लिए सभी पहुंचते हैं कि वोट दीजिए। कहीं ना कहीं अपना उनका खुद का भी एक मुद्दा होता है और इसी को लेकर वो देखिए आप वोट डालने जा रहे हैं। अब बने हमारे साथ पलवल से दिनेश रावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, फिलहाल पलवल का मैं जिक्र कर रही हूँ, पलवल में अभी 1 घंटा देखिए बचा हुआ है वोटिंग को लेकर और कहा भी गया है कि 6 बजे के बाद कोई वोट नहीं दे पाएगा। फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए सीधी तस्वीरें हम पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं 5:08 हो चुके हैं, लगभग 60% के करीब यहाँ पर रुकता है। पलवल एसपी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, स्वच्छ का जायजा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी वोटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके ID प्रूफ चेक किए जा रहे हैं, मोबाइल अलाउड नहीं है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करने दी जा रही है। जिस तरह से अब 5 बजे तक जो है लगभग 60% मतदान हो चुका है। कई जगहों पर बात करें हतीन या होडल में अलग अलग मतदान आ रहे हैं, एवरेज की बात करें तो 60% मतदान अब हो चुका है। पलवल में जो 13 प्रत्याशी जो है अब आज चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह होडल में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, हतीन में 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।
मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से पलवल की बात करें, पलवल में सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल और भाजपा के प्रत्याशी गौरव गौतम के बीच है और दूसरे कैंडिडेट हैं पलवल में, वो कहीं ना कहीं मुकाबले से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह सीधा मुकाबला होडल विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान हैं और भाजपा से हरिंदर रामरतन हैं, उनके बीच सीधा मुकाबला है। अन्य प्रत्याशी कहीं न कहीं जो है जो चुनावी मुकाबले से बाहर है। इसी तरह बात करें हथीन की, तो हथीन में जो है 4 कांग्रेस की कोनिया मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बीजेपी का खेल यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी निकाल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो है पूर्व विधायक के सिंह रावत हैं, जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो चुनावी मैदान में कूद गए। इसी तरह टिकट न मिलने पर रविंद्र सहरावत जेजेपी असपा के प्रत्याशी यहाँ पर बन गए हैं। इसी तरह जो है धर्मेंद्र तेवतिया अभी चुनावी मैदान में निर्दलीय कूद गए हैं। कहीं कहीं बड़ी पार्टियों को यहाँ पर झटका लग रहा है। इस तरह मुकाबले में कहीं कहीं कांग्रेस और इनेलो और साथ ही भाजपा और जो है एएसपी जो है और जो जेजेपी का प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मुकाबले में है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगभग 7 लाख के करीब 7 लाख के 35,000 के करीब जो पलवल जिले के मतदाता हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशियों की आज किस्मत का जो फैसला लिखने जा रहे हैं। जब लोगों से बातचीत अन्य संवाददाताओं ने करने की भी कोशिश की तो उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए। कुछ का ये भी कहना था कि बदलाव के मूड में भी जनता नजर आ रही है। आप जिस तरह से लगातार पलवल का जिक्र कर रहे हैं तो क्या माना जाए मुकाबला यहाँ पर भी कांटे का रहने वाला है, एक टफ फाइट जो है इस बार देखने को मिलेगी? बिल्कुल कांटे का मुकाबला तो देखा ही जा रहा है। बात करें पलवल की तो सीधा मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल पूर्व मंत्री हैं जो उनके बीच और भाजपा से गौरव गौतम है उनके बीच है। इसी तरह होडल में सीधा मुकाबला जो है पार्टी की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच है। प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के चौधरी उदयभान वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह भाजपा प्रत्याशी हरिंदर जो पूर्व विधायक के बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बात करें हथीन की तो हथीन में कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियों का खेल जो निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ रहे हैं। जिस तरह से निर्दलीय के सिंह रावत मैदान में है, धर्मेंद्र तेवतिया निर्दलीय मैदान में है। इसी तरह एएसपी से ये जो रविंद्र सहरावत है वो भी मैदान में है। यहाँ पर मुकाबला कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और इनेलो बसपा प्रत्याशी के बीच होता दिख रहा है। इसी तरह भाजपा की बात करें, एएसपी की बात करें या फिर दूसरे जो अन्य प्रत्याशी हैं, इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, 7 बजे से वोटिंग चल रही है, 6 बजे तक वोट डलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी वोटर्स आ रहे हैं, उनकी आईडी प्रूफ चेक की जा रही है। मोबाइल अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सबसे बड़ी बात करें तो पलवल जिले में शांतिपूर्वक मतदान दिनेश, क्योंकि हमने ये भी देखा जिस तरह से आप बता रहे हैं सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं, मोबाइल फोन भी अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो कुछ अगर अन्य जिलों के पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो कहीं से छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई हैं। कहीं पर हाथापाई की, 2 गुटों में हाथापाई हो गई, इस तरह की भी घटनाएं सामने आई। अगर हम पलवल की बात करें तो यहां से भी क्या इस तरह की कोई खबर सामने आई या सुबह से ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है? 6 बजे है ना, गेट बंद हो जाएगा। देखिए पलवल में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चल रही है। आपके चुनाव से 1 दिन पहले कैंप से झगड़े की वारदात आई, कुछ दिन पहले भी इस तरह की छोटी घटनाएं जरूर सामने, लेकिन आज सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। किसी बूथ पर कोई झगड़े की शिकायत नहीं आई है। पुलिस लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात है। हिदायत दी जा रही है कि जिस भाई ने वोट नहीं डाली है वो अंदर वोट डालें, क्योंकि 6 बजे के बाद वोटिंग यहाँ नहीं डालने दी जाएगी। हरियाणा न्यूज भी लोगों से यही अपील कर रहा है वोटर से कि 6 बजे तक सभी लोग अपना मतदान अवश्य करते हैं। 6 बजे के बाद जहां बूथों के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको वोट देने से वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट नहीं डाली वो अंदर जाकर वोट डालें। महेंद्रगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, सृष्टि वहां से अक्षय यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, फिलहाल महेंद्रगढ़ की तस्वीरें पूछना चाहूंगी, क्या कुछ वहां पर अभी हलचल हो रही है? क्योंकि देखिए अब 1 घंटे का समय बचा है। सुबह से तो लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, सभी लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे थे। फिलहाल अभी वहां पर कोई लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए 1 घंटे का जब समय बचता है, बल्कि तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल देखिए जब 1 घंटे का समय बचता है तो सृष्टि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग जद्दोजहद में रहते हैं कि वो जाएं और वोट दें। हाँ अक्षय, बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले के जो वोटर है वो अब मतदान केंद्र पर कम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो चुनाव आयोग का जो पिछला आंकड़ा है उसमें 55% जो वोट है वो डल चुके हैं। और अगर बात की जाए पूरे जिले की तो जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं और 772 जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसमें 7,35,000 के करीब जो वोटर थे आज उन्होंने वोट डालना था। लेकिन जो लोकसभा चुनाव उससे भी कम आंकड़ा अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो पहुंच पाया महेंद्रगढ़ जिले का। अगर बात की जाए नांगल चौधरी की तो वहां पर 57% जो मतदान हो चुका है, सबसे अधिक जिले के अंदर नांगल चौधरी का है।
और उसके अलावा अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें जिनमें कई हॉट सीट भी है। यहाँ से जो आरती राव है, रविंदरजीत सिंह की बेटी, वो अटेली से चुनाव लड़ रही है और महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके, पिछले लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था रावदान सिंह, महेंद्रगढ़ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो रामविलास शर्मा की, अब की बार उनकी टिकट यहाँ से काटी गई और बीजेपी ने यहाँ से उम्मीदवार जो बदला गया है उसकी भी चर्चा इस चुनाव के अंदर काफी देखने को मिली है। अब कुछ ही देर का जो समय बाकी है, 6 बजे तक जो मतदान केंद्र पर पहुंचेगा उसका वोट डालने का कार्य किया जाएगा। 6 बजे के बाद जो ईवीएम मशीन है उनको सील करके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि नारनौल के अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहीं पर जो गिनती का कार्य है वो किया जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए आज पूरे दिन भर की, तो जिले के अंदर 1-2 बूथों को छोड़कर शांतिपूर्वक ढंग से जो सभी जो बूथ है उन पर मतदान की प्रक्रिया चली है और अभी भी धीरे धीरे लोग एक 2 करके मतदान केंद्र पर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसी जो खासी जो भीड़ है वो मतदान केंद्रों पर फिलहाल नजर नहीं आ रही। देखिए आप सुबह से ही वहां पर है, मौजूद हैं, अपडेट पल पल की आप दे रहे हैं। सुबह से आपने काफी मतदाताओं से बात भी की है, क्या लग रहा है आपको? जो महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आज वो पहुंचे? क्या वो बदलाव चाहते हैं? क्या कुछ उन्होंने आपसे बातें साझा की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, की जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो 2 प्रमुख मुद्दे थे उनमें से एक तो यह कि आईएमटी कुडाना, यहाँ पर जो घोषणा की गई थी उसके बाद बकायदा उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन उस आईएमटी कुडाना के ऊपर जो कार्य नहीं किया गया, तो रोजगार का मुद्दा था वो आज युवा कहीं ना कहीं यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। उसके बाद जो शहर की जो दुर्दशा है, जो सड़कों पानी की समस्या हो, इस तरह की समस्याएं लोग अपने जो ध्यान में रखकर जरूर जो वोट डालने के लिए आए थे। कुछ नौकरियों का मामला हो, दक्षिण हरियाणा का ये क्षेत्र है तो यहाँ पर नहरी पानी की भी जो काफी मांग रहती है उसका भी मुद्दा लेकर जो कहीं ना कहीं आज लोगों ने यहाँ पर मतदान करने का जो है काम किया है। तो कई प्रकार के मुद्दे थे जो विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम जो नेता उन्होंने उठाने का कार्य किया, उनकी गूंज इस विधानसभा चुनाव के अंदर सुनाई दी। अब देखना यह होगा कि 4 विधानसभा सीटें थी जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पाले के 2019 में थी। अब किस प्रकार का बदलाव यहाँ के आमजन के द्वारा किया जाता है यह 8 तारीख को देखना होगा जी। ठीक है, आप बने रहिए अक्षय। सीधे सिरसा लिए चलते हैं दर्शकों को। रवि कालीरमन हमारे सहयोगी लगातार सिरसा में बने हुए हैं, सुबह से ही वो पल पल की अपडेट जो है सिरसा को लेकर भी दे रहे हैं। रवि, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, बात की जाए जो भी तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं, आपने सभी से बातचीत करने की भी कोशिश की, क्या मुद्दे रहे आपने वो भी बताया। अभी क्या लग रहा है, अगर पिछले बार के विधानसभा चुनाव से कंपेयर किया जाए तो इस बार कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? लोग जो है क्या इस बार ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं? खासतौर पर बात अगर वोटिंग परसेंटेज की जाए तो क्या लग रहा है पिछली बार से बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज? बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो अभी तक करीब 50% के आसपास जो वोटिंग है वो हो चुकी है और सिरसा की जो माफ़ कीजिएगा 54.8% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक बार सुबह का जो फ्लो था वोटिंग का, वोटर्स का जो फ्लो था, जो वोट कास्ट करने तमाम जो लोग आ रहे थे वो काफ़ी तेज़ था। हालांकि दोपहर के समय में कहीं ना कहीं ये फ्लो जो है वो धीरे हुआ। उसके बाद अब जो है तमाम वोटर्स हैं वो काफ़ी तादाद में एक साथ जो है वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूं सृष्टि, इस पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ्स जो हैं वो बनाए गए हैं, यानी कि 4 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और अलग अलग पोलिंग बूथ पे अलग अलग मतदाताओं की सूची जो है वो वेरीफाई की जा रही है। कोई मतदाता आता है तो उसको परेशानी का जो सामना करना पड़ता है। तो आप मेरे पीछे तमाम जो कर्मचारी बैठे हैं देख रहे होंगे, उधर दूसरी तरफ भी मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जो कर्मचारी बैठे हैं ये तमाम उन लोगों की वोटर जो लिस्ट है वो खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो सूची है, उनका जो वोटर नंबर है वो कौन सी सूची में है, कौन से बूथ पर वो पड़ता है। तो ये तमाम वेरीफाई करके उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए तमाम लोग जाते हैं। हालांकि प्रीमिसेस काफ़ी छोटा है, बूथ 4 बना दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल शांति प्रिय जो है वो चुनाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिरसा में कहीं से भी ऐसी कोई छिटपुट घटना की भी खबर अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार से ये वोट जो कास्ट किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव के और इस चुनाव के दरमियान मुद्दे अनेक हैं और अनेक डिफरेंसेस उन मुद्दों को में देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में
कहीं ना कहीं शिक्षा का जो मुद्दा था, एक मुद्दा जो था कि मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाया जाए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, टेंडर लग चुके हैं, वो मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आया। इसके अलावा सिरसा का प्राथमिक मुद्दा नशे का है और नशे के साथ साथ यहाँ के युवा जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी है और इन्हीं मुद्दों के हिसाब से तमाम जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अगर हरियाणा के हिसाब से बात की जाए तो पिछले 2019 का जब चुनाव हुआ था सृष्टि, उस चुनाव में 67.92% जो है मतदान हुआ था। अब देखना होगा कि 2024 का विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान होता है। 2014 में 76.13%, 9 में 72.29% और 5 में 71.96%, 2000 में 69.01%, 96 में 70%, 91 में 65%, 1987 में 71.24%, 1982 में 69.87%, 77 में 64.46%, 1972 में 70, 68 में 57 और 67 में 72। ये साल 2014 का जब चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ था वो अभी तक के रिकॉर्ड का जो मतदान है 76.53% जो मतदान हुआ था 2014 में, और ये सबसे ज़्यादा मतदान अभी तक हरियाणा बनने के बाद जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हुआ है। इस बार देखना होगा कि कितना जो परसेंटेज जो वोट है वो हरियाणा में होता है, कितने लोग मतदान करने के लिए बाहर निकलते हैं, कितने लोग मतदान करते हैं। हरियाणा में 6 बार ऐसे मौके आए हैं जब 70% से अधिक मतदान हुआ है, यानी कि जब से हरियाणा बना है उसके बाद से अभी तक 6 बार ऐसे मौके आए हैं कि जिनमें 70% से अधिक मतदान हुआ है। 1987 के छठे आम चुनाव में 71.24 और 1996 के 8वें आम चुनाव में 70.54% जो है लोगों ने वोट डाले थे। 2005 की 10वीं विधानसभा में 71.96% वोट डाले गए और 2009 की 11वीं विधानसभा में 72.29% मतदान किया गया था। 1968 में दूसरे विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो कभी भी हरियाणा में 64% से कम मतदान नहीं हुआ, यानी कि अभी तक जब से हरियाणा जो बना है उसमें 64% से मतदान कभी कम नहीं हुआ है। इस बार देखना होगा कि कितना मतदान होता है। लोगों में जोश है, उमंग है और कहीं ना कहीं उसी जोश के साथ अब तमाम जो वोटर्स हैं वो आखिरी 1 घंटे में, माफ कीजिएगा अभी 40 मिनट जो बची हुई है, आखिरी 40 मिनट में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का प्रयास 40 मिनट का समय बचा है। अब ऐसे में सभी वोटर्स अपने पोलिंग बूथ पर भी जा रही हैं। बाकी जो लोग बचे हैं, जो वोटर्स बचे हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दिनेश भी पलवल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, फिलहाल पलवल का मैं जिक्र करना चाहूंगी, 57.1% वहां पर वोटिंग हुई है फिलहाल, और 3 विधानसभा सीटें आती है पलवल में, तीनों पर भाजपा की जीत हुई थी। फिलहाल अभी आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ मुद्दे वहां पर लोगों के रहे हैं? महिलाओं का भी जिक्र करना चाहूंगी, युवाओं का भी, उसके अलावा बुजुर्गों का भी जिक्र करना चाहूंगी। कौन कौन से मुद्दों को लेकर लोग वहां पर पहुंचे, क्या कुछ रुख समझ में आ रहा है वहां पर? देखिए, मैं पूरे पलवल जिले की बात करूँ तो पलवल जिले में अभी तक जो है 60% मतदान जो हो चुका है। हम सुबह 7 बजे से अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है लोगों के मुद्दे हैं। जिस तरह से बात करें, कई क्षेत्रों में जो है किसानों का मुद्दा है, कई क्षेत्रों में सेम की समस्या का मुद्दा है, कई पलवल के क्षेत्रों में जो पानी की समस्या का मुद्दा है, कई जो किसान हैं ऐसे उनको पानी खेतों पर नहीं होता है। इसी तरह हकीम की बात करें, होटल वाले अलग किसान होते हैं। बुजुर्गों का भी मुद्दा है, जिस तरह से बुजुर्गों की जो है पेंशन कटी है, जिस तरह से लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन पाते हैं। फैमिली आईडी बड़ा मुद्दा है। फैमिली आईडी में लोगों की आमदनी ज़्यादा दिखाई जाती है लेकिन उनकी आमदनी हकीकत में कम होती है। ऐसे में वो चक्कर काटते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा ही बनाया कि हम फैमिली आईडी का जो चक्कर है इसको बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले बीपीएल बनते थे, पहले जो बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बनती थी या फिर विधवा पेंशन बनती थी, उसे पहले की तरह करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे हैं। और वहीं कहीं बात करें तो भाजपा नहीं, कहेंगे जो मोदी के जो चुनाव नाम पर चेहरे पर राष्ट्रवाद पर इस चुनाव में उतर रही हैं। सीएम सैनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई उनको लेकर इस चुनाव में आते हुए देखे। जो बात करें पलवल की, तो पलवल में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने कहा कि हम जो है पलवल का विकास नोएडा और गुरुग्राम की तरफ करना चाहते हैं। उनका एक ही बात कहते आ रहे थे, सबसे कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आएगी तो पलवल का विकास होगा। इसी तरह बात करें होटल की, तो होटल में प्रदेश चौधरी चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की सरकार बनेगी तो कहीं कहीं होटल की भागीदारी उसमें सबसे ज्यादा होगी, इस मुद्दे को वो लेकर चुनाव लड़े हैं।
भाजपा का कहना है कि भाजपा ने विकास किया है तो उस फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार विकास करेंगे, समानता के साथ विकास किया जाएगा। हथीन का अलग मुद्दा है, हथीन के ज्यादातर के इलाकों में गाँव में तेल की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, हथीन में बिजली सड़क पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो वहाँ पर अलग अलग प्रत्याशी इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं। जो भाजपा वाले हैं वो कहते हैं विकास किया है, कांग्रेस वाले वो कहते हैं विकास नहीं हुआ है। ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी कहते हैं कि वो उन्हें मौका मिला तो वो हथीन की सूरत बदलने का काम करेंगे। जो भी यहाँ पर विधायक बनते हैं उन्होंने कभी विकास नहीं किया। तो ये चुनाव अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर लड़ा जा रहा है। जिस तरह से मैं बात करूँ तो अब कहीं न कहीं 5:25 हो चुकी है और 6 बजे मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि जो वोटर्स हैं अंदर चले जाएंगे, एंट्री जिनके अंदर हो जाएगी वो वोट डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं वोटर्स अभी भी आ रहे हैं, कहीं लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि 6 बजे के बाद अंदर एंट्री नहीं होगी, उन्हें अपना मतदान करने से वंचित रखा जा सकता है। पुलिसकर्मी भी यही लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि सभी लोग अपना मतदान करें। जिस तरह से 7 बजे से सुबह से वोटिंग लगातार जारी है, शांतिपूर्वक वोटिंग पलवल जिले में हो रही है। मैं अलग अलग बूथों की बात करूँ तो ऐसी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पलवल जिले में शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो है मोबाइल नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है दिनेश, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हॉट सीटों में से एक अंबाला सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। अब राघव विज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, सबसे पहले तो अपडेट बताइए वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या सामने आया है, और अब क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, आधे घंटे का वक्त ही बचा है वोटिंग करने के लिए, तो कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, करीबन 5 बजे के आसपास मतदान जो है हो चुका है और अब अंतिम पड़ाव में आधा घंटा जो है रह चुका है मतदान में। लोग, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बताना चाहूंगा 2 से 4:30 तक जो है गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में लोग जो है मतदान के लिए आ नहीं रहे थे। अब मतदान जो है, लंबी कतार जो है मतदान केंद्र पे लग चुकी है। लोग जो है घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। लोग काफी मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हैरान करने वाली बात आपको बताना चाहूंगा कि वोटर पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रहा है। आखिरकार वोटर जब साइलेंट नजर आया है तो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर उनका रुख जरूर हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके के ही वोटर्स का जो है मूड था, साइलेंट नजर आ रहे थे, तो उसमें भी एक हैरान करने वाले नतीजे जो है वो सामने आए थे। 10 लोकसभा में से 5 लोकसभा की सीटें जो है हरियाणा में कांग्रेस को मिली थी और 5 जो है भाजपा को मिली थी। तो ऐसा ही माहौल जो है अब भी दोबारा नजर आ रहा है कि वोटर पूरी तरह से जो है साइलेंट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये भी पूछना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करेंगे और अंबाला का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल क्या कुछ लग रहा है राघव कि इस बार विधानसभा चुनावों में जनता का रुख क्या कुछ रहेगा, और जमीनी स्तर पर आप वहां पर मौजूद हैं, सुबह से ही आप अपडेट देते रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर जनता पहुंच रही है, वोटर्स पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे उनके हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत करती हुई हमेशा नजर आई है। और इन्हीं चुनाव के बीच में भी अगर मैं सुबह से आपको बात करूं तो वोटर से हमने बात की है। एक बड़ा मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा जो है, शंभू बॉर्डर पिछले कई महीनों से बंद है। अंबाला से सटा हुआ जो है शंभू बॉर्डर कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, होलसेल मार्केट है, जिस कारण किसानों के साथ